ही थे सर, शुरू से आप ही थे। आप जानते थे कि मुझे झारगांव का कितना सदमा पहुंचा है और राकेश शर्मा से मैं कितनी नफरत करने लगा हूं। इसलिए आपने जानबूझकर मुझे चुना ताकि राकेश शर्मा के कत्ल के बाद उठने वाली हर उंगली का रुख सिर्फ मेरी तरफ हो। शर्म आनी चाहिए आपको सर। मैंने आपको गुरु की इज्जत दी और आपने मुझे ही बेइज्जत कर दिया। बेवकूफों जैसी बातें मत करो अरविंद, तुम पहले ही बहुत मुसीबत में हो, अपनी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। मगर आप ही ने अपना खास आदमी भेजा था ना सर, ब्रिगेडियर की हिफाजत के लिए, और उस खास आदमी ने ब्रिगेडियर का तभी कत्ल करने की कोशिश की जब वो हमें आपका नाम बताने वाले थे कि आप ही हैं जिन्हें हथियारों की चोरी की इंक्वायरी सौंपी गई है। उस आदमी को हमारी स्पेशल सिक्योरिटी ने क्लियर किया था, यानी वहां भी गद्दार बैठे हुए हैं। गद्दार वो नहीं सर, गद्दार आप ही ने फौज के असले से हथियार चुराकर आतंकवादियों को बेचे और फिर खुद ही एक चोर से थानेदार बनकर चोरी की तफ्तीश शुरू कर दी। और फिर जब हमने अपनी तरफ से पूछताछ करने की कोशिश की तो आपने एक के बाद एक हर उस इंसान का कत्ल कर दिया जिसके बयान से आपका पर्दाफाश हो सकता था। और हर कत्ल का इल्जाम मुझ पर मढ़ा गया। मैंने आज तक इस तरह जानबूझकर किसी को नहीं मारा है जैसे मैं आज आपको मारने जा रहा हूं सर। मारना तो मुझे और चाहिए था तुम तीनों को, तुम्हारी बेवकूफी के लिए और तुम्हारी कमजोरी के लिए। इसे तुम फिटनेस कहते हो? शर्म तो आती है ये सोचकर कि मैंने तुम लोगों को ट्रेन किया। डिसग्रेसफुल। और सुनो, ना तो मैं वो आदमी हूं जिसकी तुम्हें तलाश है और ना मैं जानता हूं कि वो आदमी कौन है। उसे ढूंढने से पहले हमें किसी और को ढूंढना है, उस आदमी को जो तुम्हारी हर हरकत के बारे में जानता है, मानो कि वो तुम में से एक हो। नहीं सर, वो हम में से एक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, वरना इस गुत्थी के बारे में सोचने के बजाय मैं तुम तीनों को लॉकअप में बंद कर चुका होता अब तक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गद्दार या कातिल कोई आदमी ही हो, औरत भी हो सकती है, शायद किसी की बीवी। अगर आपका इशारा शीला की तरफ है तो बेहद बचकाना है, क्योंकि शीला को घर के बाहर हो रही बातें जानने की ना तो दिलचस्पी है ना फुर्सत। सारी औरतें बीवियां नहीं हुआ करती। आप कहना क्या चाहते हैं सर? टीना।